ताज़ा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। मैं उमा देवी, आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन एवं दिव्यांग आम प्रशिक्षित शिक्षक एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज दिनांक 11/10/2021 की सुबह की पावन बेला के समय मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों एवं मेरे शुभेच्छु आप सभी लोगों के सामने काफ़ी दिनों से चल रहा इतिहास का वह पन्ना जिसको कई मोड़ पर लोग ला करके अपने अपने तरह से व्याख्यान किए, उस व्याख्यान का आधार मूल मंत्र मात्र उनका स्वार्थ ही था। जिसने निस्वार्थ लड़ाई लड़ी उसको तो जांच के दायरे में कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जिसने अपने घर का पैसा लगाया उसको तो लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि वह किस हाल में जी रहा है और किन परिस्थितियों को काट रहा है। बड़ी विडंबना है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा या लोगों की धार्मिक आस्था पूजा पाठ पहले भी रही, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन कुछ हालात को जब लोग बदलने में एक छलावा, एक दिखावा, एक ढोंग की रचना करते हैं, तब मैं तो ये सोचती हूँ कि सच्चाई कहना बहुत ज़रूरी होता है। और उस सच्चाई को आज मैं लेकर आपके सामने ऑडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से खेल देख रही थी। खेल देखने का मात्र मेरा एक उद्देश्य था कि शायद संत और महात्मा हैं, वो इको गार्डन में मेरे भी पास आए थे। इस स्थिति को मैंने उनसे अवगत कराया था कि महाराज जी, मेरे घरों में रोटी के लाले पड़े हुए हैं और इसका जीवंत उदाहरण मैं प्रमाण के साथ रखी हूं और वह भी दे दूंगी। इको गार्डन की फोटो, रोड पर मुलाकात की फोटो, महंत अयोध्या के राजूदास जी महाराज का। महाराज जी, मैं उमा देवी आपके चरण स्पर्श सदैव की हूं, लेकिन आज दुर्भाग्य है, मुझे विवश होकर आपसे ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि आप जितने वचन दिए थे उन वचनों को निभाए क्या? आपने नहीं निभाया तो क्यों नहीं निभाया? आपको ईमानदार तो पसंद नहीं आए, दलाल जरूर पसंद आए। और कटु सत्य बोलूंगी कि आज तक आपने जो कहा, क्या उसकी एक भी बात पूरी हुई? मेरे से तो जो पर्सनल बातें हुई, मैंने कभी आपके ऑडियो वीडियो या कभी रिकॉर्डिंग मैंने कहीं बाहर नहीं किया। लेकिन 3 मार्च 2021 इको गार्डन में आपने कार्यक्रम लगवाया राजूदास उत्थान समिति का। आपके मुखाग्र बिंदु से सभी मीडिया के भाइयों ने खबरें लगाई। उन खबरों में बड़े साफ शब्दों में आपने कहा था कि शिक्षा मित्र परिवार का 75% काम हो गया है। सभी लोग आपके तरफ आगे बढ़े। मैं भी अपने लोगों से कही कि मेरे पास खुद ही महाराज जी आए थे और मैं खुद ही अयोध्या जा करके उनसे मिली भी हूँ, वार्ता उनसे हुई है। वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा है कि नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के दर्द को रखेंगे। ईश्वर जाने आपने दर्द कितनी बार रखा, कैसे किस भाव में रखा। रिजल्ट जरूर हम लोगों ने देखा कि अभी तक एक प्रशासनिक मीटिंग भी नहीं हुई। ठीक है, आप महात्मा हैं, आपको हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो छलावा हो रहा है उस छलावा पर आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराऊंगी, क्योंकि बीड़ा जो आपने उठाया है, हकीकत है
आप निस्वार्थ होंगे, लेकिन आपके साथ लगे निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसका दर्द मेरे साथ घटना हुई है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे 11 महीने की तपस्या को भी इन गद्दारों ने हर मोड़ पर छला, हर मोड़ पर ढोंग दिखाया, हर मोड़ पर नाटक करके मुझे परेशान करने का ही काम किया था। फिर भी मैं चट्टान की तरह अडिग रही और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ती रही। पहले भी, आज भी और कल भी बढ़ूंगी। आग्रह है महाराज जी आपसे कि आपका ऑडियो सुनने के बाद जो संतोष दुबे जी से आपकी वार्ता हो रही है, मैं भी बहुत आहत हुई। सभी हिंदू भाई बहन आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है। और आस्था के साथ खिलवाड़ करना, धर्म के आड़ में ठेकेदारी करना और बेवकूफ बना करके लोगों को ईश्वर की आस्था का नसीहत देना, ये उचित नहीं है। जिस घर में रोटी के लाले पड़े हों, 5 साल में सरकार के सामने मौत का तांडव होता रहा, सुहागिन बेटियां अपने बाल घुटवा करके विधवा बनी, 101 ब्राह्मण भाई जनेऊ त्याग करके आज भी चंडाल बन के घूम रहे हैं। क्या ये वाकया या हालात महाराज जी आपको नहीं मालूम था? जब मालूम था, 5 साल में सरकार ने मुंडन के बाद हाई पावर कमेटी बना करके आज तक ठंडे बस्ते में डाल करके अपना पल्ला झाड़ने का काम की। आपने कभी विचार किया इन बातों पे? या आपको दलालों की बातें ज्यादा अच्छी लगी, ईमानदारी नहीं अच्छी लगी? कटु सत्य है कि आपने जो ऑडियो में बोला है वो पूरे उत्तर प्रदेश को आहत कर दिया। अरे जब आप बीड़ा उठाए थे तो ईमानदारी से उस बीड़ा को निभाइए, सम्मान दिलाइए। और जो आप आखिरी सेंटेंस, आखिरी लाइन बोल रहे हैं कि अभी तो मुहर लगी है इन लोगों पे, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, आप पार्टी की, वो हटने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो जो पिछला 3 मार्च 2021 इको गार्डन में आपने मीडिया के सामने बयान दिया कि 75% काम हो गया है, वो कौन सा काम हुआ था? उसकी कोई रूपरेखा है? कोरे आश्वासन से 5 साल शिक्षा मित्र तड़प तड़प करके, घुट घुट करके जी रहे हैं। जिन घरों में लाशों का सैलाब उठा हो, जिन घरों में अनाथ बच्चे रोटी के लिए तड़पे हों, जिन घरों में सुहागिन सुहाग उजाड़ करके विधवा का रूप पकड़ के आज भी बिना श्रृंगार किए चल रही हों, जिन घरों में ब्राह्मण भाई जनेऊ त्याग करके चंडाल बन के घूम रहे हैं, उन घरों में क्या ये खेलने का समय था? महाराज जी आपसे आग्रह है कि आप अपने बीड़ा को निभाइए, और बीड़ा यदि आप नहीं निभाएंगे तो साधु, संत, महात्मा सभी से लोगों की आस्था उठ जाएगी। इसलिए उठ जाएगी कि बहुत से साधु संतों का वाकया भारत में देखा है लोगों ने, चाहे वो आसाराम बापू रहे हो, चाहे वो राम रहीम रहे हो, चाहे और भी लोग रहे हो, जिन्होंने जैसा किया वैसा उनके सामने आया। मैं ये नहीं चाहती कि आपके छवि को कोई धूमिल करे, आपके सम्मान को कोई उंगली उठावे। आप अपने बातों पर अडिग रहिए और सम्मान दिलाने का काम करिए। भीड़ क्या है? जो दर्द का मारा है उसको जहां जो बुलाएगा वहां जाने को तैयार रहेगा। मैं सत्य लिखती हूं ग्रुपों में, और सत्य के पीछे मैं लकीर की फकीर हो जाती हूं कि आज भी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। ये अंधभक्ति मैं इसलिए कह रही हूं कि सारे वाक्य आंखों से देखने के बाद मूल्यांकन की क्षमता तो होनी ही चाहिए एक अध्यापक परिवार में। भगवान ने हमें सबसे सर्वोपरि ताज अध्यापक का हमारे माथे पे चंदन तिलक के साथ लगाया था। हम गुरु के रूप में पूजनीय माने जाते थे। जिस कच्चे मिट्टी के घड़े को हम लोग जिस साँचे में बनाते हैं, वह मिट्टी का घड़ा IAS, PCS, जज और यहाँ तक कि उच्च वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं। महाराज जी ये वेदना है मेरी, और मेरे साथ साथ उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवार
उनके शुभेच्छु, उनके इष्ट मित्र नातेदार सभी की है, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा अन्य वरिष्ठ पदों पर बैठा हुआ है। हमें जो मुहर लगाई गई माननीय न्यायालय की, उस मुहर के साथ वो पीड़ा, वो वेदना शायद आज आखिरी पल तक भी कोई अब दूर न कर पाएगा, जितना मैंने कष्ट काटा है। यदि आप मैदान छोड़कर भागते हैं महाराज जी, यह प्रश्न आपके ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा जिस प्रश्न चिन्ह का आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। क्योंकि मैं स्वयं आपको दान देकर आई हूं। मैं जो दान देती हूं वो कहती नहीं हूं किसी से, और ना कहूंगी, लेकिन विवशता में मुझे ये शब्द कहना पड़ रहा है। मेरे भाई बहनों ने अथाह दान दिया है, ये मुझे भी पता है। तो आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पहले सम्मान दिलाइए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करिएगा। रही बात, आप कहते हैं आत्मा की शांति के लिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किस विधि विधान से आत्मा की शांति की जाती है, ये बहुत आपको भी अच्छे से पता है। इको गार्डन में सुहाग उजाड़ करके ही रीति रिवाज से, परंपरा से तर्पण किया गया था, आत्मा को शांति दी गई थी। महाराज जी, काशी में करिए, जो कि मोक्ष की नगरी है। आपके वेद पुराण महाभारत में वर्णन है। आप महात्मा है तो आपको जरूर यह अध्याय पता होगा कि मोक्ष कहाँ मिलता है। यदि पिंडदान करा रहे हैं आत्मा की शांति के लिए, तो गया बिहार में करिए, बिहार राज्य और गया जिले में आप जाकर के पिंडदान कराइए। अयोध्या तो श्री राम जी की नगरी है। 14 साल वनवास कैसे काटे थे, किन परिस्थितियों को काटे थे, और किस लाइन को निभाते हुए या किस मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने 14 साल वनवास काटा था, और वो पूजनीय बने थे। आज किसी से अछूता नहीं है, छिपा नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को मालूम है। आप कराइए यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ अनुष्ठान जिस समय हमारे घरों में मुसीबत आई 25 जुलाई 2017, उसी समय से शुरुआत आपको करनी चाहिए थी महाराज जी। एक भी दिन यज्ञ रुकना नहीं चाहिए था। दीपक अखंड ज्योति लौ बननी चाहिए थी कि यज्ञ के सहारे जितनी भी बाधाएं हैं वह हटा दी जाएंगी। कितना देर क्यों हुआ? प्रशासनिक एक भी मीटिंग नहीं हुई। विचारणीय प्रश्न ये है। कहीं किसी सूत्र से यदि मैं जानकारी करती हूं तो मात्र एक लाइन की बात अभी भी चल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ नहीं कहा है। तो आप 24 घंटा मुख्यमंत्री जी की फोटो डालते हैं, एक लाइन मुख्यमंत्री जी से बुलवा दीजिए, सारे भाई बहन संतुष्ट हो जाएंगे। जब इतनी बातें हो रही है तो बुलवाने में क्या तकलीफ है? तो ये आग्रह है आपसे कि आप सच्चाई डालिए। कुछ दलालों के चक्कर में आप अपनी गरिमा न खोइए महाराज। हिंदुओं की आस्था पर ठेस मत आने दीजिए, क्योंकि मैं उसी इको गार्डन से जितने भी तीज त्योहार व्रत, यहां तक कि 3 दिन का डाला छठ व्रत भी मैं उसी इको गार्डन से की हूं। और जो मेरे हिंदू रीति रिवाज में जो मेरी परंपरा है, जितने भी व्रत पड़े मैंने सभी को निभाया, जबकि वहां सुविधा विहीन था महाराज जी। आपको भी पता है कि वहां पानी तक नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। खुले आसमान में पेड़ों के नीचे मैंने काटा है अपना समय, और जो तपस्विनी का जीवन मैंने जिया है, उस जीवन को जितने भी लोग इस मामले में छलावा कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार का सुहाग लाके घुटा दे, स्वयं का बाल घुटा ले। महाराज जी, ये भी वेदना रही कि स्वयं का भी बाल कई लोगों ने नहीं घुटाया, पुरुष होकर के। महिलाओं की तो आप उम्मीद करिए कि किस तरीके से महिलाओं ने बाल घुटाए होंगे। वेदना को आप लोग हमेशा मुझे ऐसे जगह, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करके बोलने के लिए विवश कर देते हैं, जहां मैं चिंतन मनन करते 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 मैं रास्ता निकालने की तैयारी करती हूं। मैं आपको फोन मिलाई होती, लेकिन आप फोन पर बहनों को
नाराजगी व्यक्त करते हैं, वह नाराजगी बंद कर दीजिए। आप महात्मा हैं, महात्मा के भाव में बात करिए। महात्मा के भाव में यदि आप बात नहीं करेंगे तो ये हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपरा का ही नुकसान है। जिस वर्ण को आप धारण किए हैं, आप ईश्वर की आस्था में लोगों के मन को जगाने का काम करने के लिए किए हैं। और जब आपकी ऑडियो सुनने के बाद लोगों का मन इतना व्यथित है कि एक महात्मा होकर के इस तरह से बोल रहे हैं, पहले बोले 75% काम हो गया है, अब कह रहे हैं अभी तो मेल मिलाप कर रहा हूं, तो आपसे महाराज जी अनुनय विनय के साथ कि आप मुख्यमंत्री जी को 2 लाइन बुलवा करके वही संदेश भेज दीजिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी संत और महात्मा ही हैं। और मेरी जो पहली लाइन हुआ करती थी वो गोरक्षनाथ महाराज के ही उद्घोष हुआ करता था। आप शायद जा करके बता करके पूछते तो शायद ये जो सपा बसपा कांग्रेस आप या अन्य पार्टियों का जो दोषारोपण हो रहा है ना, ये चीज ना होता। सारी पार्टियां बदल के आती हैं, कोई पार्टी किसी के बाप के बपौती नहीं है। समाज जो अच्छा काम करेगा वो समाज में आकर के खड़ा रहेगा, वो पार्टी राज करेगी। हमें जो सम्मान देगा हम उसको वोट देंगे। सीधा पंडा, बहुत क्लियर भाव में बोल रही हूं। आस्था सभी की भगवान से है, आस्था सभी जुड़े रहेंगे। आज कल जुड़े थे, आज जुड़े हैं, कल भी जुड़े रहेंगे। लेकिन कोई हमारे लिए मौत का सौदागर भेजे, कोई हमारे परिस्थितियों को दास बना दे, कोई हमारे समय और हालात को भुनाने का काम करे, हमारे घरों की तकलीफ कोई देखे ना, कोई 5 साल बीत जाए शोक संवेदना तक ना व्यक्त करे और कोई 5 साल में 1 रुपया ना बढ़ाए, किस भाव में आप हम लोगों को सांत्वना देंगे महाराज जी? कभी आप विचार करते हैं? आप दूसरे को फट से उठा के कहते हैं कि फला फला। अरे हम तो ये मानते हैं जिसने हमें माथे चंदन तिलक लगाया, चाहे वो कोई पार्टी हो, हम सम्मान सभी का करेंगे। और नियमानुसार जो सत्ता में पार्टी बैठती है उसे मांगने का हक अधिकार हर कर्मचारी का है, हर विभाग का है, वो जाएगा मांगने। जो देगा सत्ता में बैठ करके जनता को अपना बनाएगा, जो नहीं देगा वो अपना नहीं बना पाएगा। ये बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। इतना तो समझदार एक अनपढ़ के पास भी है कि वह भी समझता है कि कौन क्या कर रहा है। महाराज जी, आप मेरे इन बातों को अन्यथा न लीजिएगा, मैं भी आपकी बेटी हूं। बड़े करीब से आपकी चर्चा मेरे साथ होती थी, आज विवश होकर के मुझे ऑडियो डालना पड़ा। और अब उन दलालों के लिए, जिन दलालों ने दूसरे लोगों की जांच लूटने के मामले में कराई थी, जिन सपोलों ने, जिन तुलतुलों ने जांच कराई थी, उनके लिए यह व्याख्यान है। ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने जब जांच कराई थी तो तुम लोगों को नहीं मालूम था कि किसी को क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि ईमानदारी का सबूत, जो बेईमान होते हैं ना, वह आभूषण ईमानदारी का नहीं पहन सकते। उन बेईमानों को सब जगह बेईमानी ही दिखती है और उन्होंने अपने मुंह में कालिक पोत करके बाकायदे घूमे। आज जो महाराज जी के उत्थान समिति के बड़े बड़े योद्धा बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं, महामंत्री बने हैं, ये उनके लिए प्रश्नावली है कि तुम लोगों ने जब जांचें कराई तो क्या पाए? अपने ही मुंह में तो कालिक लगाए। और सुनो, कटु सत्य, परिस्थितियां विषम जरूर रही मेरे साथ, लेकिन मैं अडिग रही चट्टान की तरह, और आज भी अडिग हूं। ध्यान से सुन लो। तुमने खेला, तुमने क्यों नहीं अकाउंट खुलवाया भाई? तुमने क्यों नहीं पारदर्शिता रखी? मुंह से पारदर्शिता रखी जाती है क्या? ईमानदार होते तो जो पिछली बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भागने नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश से, तुम कहां भागोगे? खुद विचार करो। तुम्हें कभी यह सोचा कि जिन बहनों ने तुम्हें बिना खाए कहीं जाने नहीं दिया, जिन बहनों ने तुम्हें बिना पूछे
किसी काम को नहीं किया, उन बहनों को तुमने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। तुम कितने बड़े ईमानदार हो और कितने बड़े रईस पिता के पुत्र हो, विचार करो। इको गार्डन से तुमने कितनी ललकारते हुए डाली थी पोस्टें, ऑडियो वीडियो, कभी मूल्यांकन किए उसका कि बोले और भूल गए? तो सोच लो कि तुम क्या हो। और रही बात रईस की, तो ध्यान से सुनो। यज्ञ बड़ा पवित्र चीज होता है। यज्ञोपवीत जो हुआ शुरुआत, उसमें तुम्हें किसी से तो भीख मांगनी ही नहीं चाहिए थी। जो जाते अपने स्वेच्छा से भगवान के आस्था के नाम पर जरूर 101% दे करके ही आते। और बड़ी विडंबना, मैं तो देकर आई, कुछ ऐसे भी चाटुकार रहे जो मंदिर में लेने गए हैं, मंदिर को देने नहीं गए हैं। दो लोगों को तो छलावा भेज रहे हैं कि हम देंगे, हम लेंगे, लेकिन मैंने जो किया है कभी किसी के 1 रुपए की गुनहगार नहीं की। और मैं मंदिर के भाव पे बताऊं तो जो लोग चढ़ावा चढ़ाए वो अपने कंधे पर लादते हुए वापस आए। जो लोग कुछ वहां दर्शन करने गए वो भी कुछ ना कुछ लेकर के ही आए। और मैं गई हूं तो मैं दे करके ही आई हूं, खाली मैं परमात्मा का आशीर्वाद लेकर घर लौटती हूं। विचार कर लो तुम कैसे ईमानदार, और जिसको तुमने कटघरे में खड़ा किया था वो कितना ईमानदार। अब बिल्ला हज को नहीं जा रहा है क्या? बिना अकाउंट के हाथों की लूट, वो भी भगवान की आस्था के साथ खिलवाड़ करके। तुम लोग सोचो कि तुम्हारी क्या नीयत है, तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारी करतूतें क्या है। तुम खाली बेवकूफ बना रहे हो आम शिक्षा मित्र भाई बहनों को। और जो शिक्षा मित्र भाई बहन उतावले होकर के कूद रहे हैं उनके लिए भी एक प्रश्न, आप लोगों ने कभी झांक कर देखने की कोशिश की? कभी पूछने की कोशिश की कि इको गार्डन का तपता हुआ व्यक्ति के साथ किन किन परिस्थितियों में, किन किन प्रशासनिक कार्रवाइयों के साथ गुजरना पड़ा, किन किन हालात को काटना पड़ा, और किससे मैंने 1 रुपया लिया कि मुझे चंदा भेजो तो मैं फला जगह जाऊंगी देखने की सरकार क्या कर रही है, सरकारी आदेश देखने जाऊंगी। विचार करो, चिंतन मनन करो। परिस्थितियां उल्टी हैं, पहले भी थी, आज भी हैं। आखिरी क्षण है, संवैधानिक तरीका अपनाने की जरूरत है। अपनाइए, अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। मेरा उद्देश्य इस ऑडियो को भेजने का एकमात्र था कि जितनी अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों पे विराम लगना चाहिए। सत्यता के साथ महाराज जी अपना यज्ञ 10 रुपए में भी करा सकते हैं। यज्ञ ऐसी चीज है, तो 10 लाख की क्या जरूरत थी? और जो कह रहे हैं कि मैं बड़े पारदर्शिता के साथ हिसाब दूंगा, अरे तुम्हारा दामन तो पहले भी दागदार है, तुम क्या पारदर्शिता के साथ हिसाब दोगे? तुमने तो बहनों को नहीं छोड़ा, तुमने तो अपने उन पवित्र स्थानों को भी धोखा दे दिया जिस स्थान में हमारे पूर्वज पैदा हुए। हम लोग भी उसी सनातन धर्म में हैं, उसी आस्था उसी विश्वास को भी हम लोग मानते हैं। तुमने तो भगवान को भी धोखा दे दिया। इंसान की तो बात ही दूर छोड़ो। और रही बात कर्मठता की, कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा कोहिनूर होता है, उसको किसी के भीड़ की या किसी के उसकी जरूरत नहीं होती है। मैं सत्य की हमेशा जीत को समझ करके आगे बढ़ती हूँ और आवाज लगाती हूँ। आखिरी मिशन कहूंगी उत्तर प्रदेश के अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों को कि आप लोग इत्मीनान से रहिए, कमेंट गलत किसी के ऊपर ना करिए। ना समझदारी हो, हालात वाकया नहीं आप जानते हैं तो फालतू बोलिए मत। आस्था सभी की है, हिंदू सभी है, कोई नास्तिक नहीं है, सभी आस्तिक हैं। लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ ये पसंद नहीं है, ये उचित नहीं है। ये दुर्भाग्य कहलाएगा कि एक अध्यापक गुरु की गरिमा को नवाजे जाने के बाद भी अंधभक्ति की तरफ जा रहा है। स्थिति को समझिए और अपने हालात के हिसाब से जो आप दान कर सकते हो करिएगा। किसी के बाप की बपौती मत बनिए कि आप 1100, 11,000, 11 लाख, 11 करोड़, 11 अरब, 11 खरब या नील महानील पद्म शंख तक आप दे आएंगे। बहुत सारी गिनतियां हैं।
बहुत सारे रईस लोग पड़े हैं, लेकिन भगवान की ही कहावत है कि भूखे पेट भजन होए न गोपाला। इस लाइन का चरितार्थ ये ना करिएगा, इस लाइन की चरितार्थ सार्थक सिद्ध है कि यदि आस्था भगवान परमात्मा ईश्वर को मानते हैं, तो यदि आपको भूख लगी है तो पहले आत्मा को शांत करिए, फिर परमात्मा का भजन करिए। भगवान भूखे पेट भजन को भी और जो आस्था है उसको भी देखते हैं। तो विषम परिस्थितियों में विरह वेदना को दूर तक कोई सोचे, कोई आपके लिए निस्वार्थ लड़े, बिना आपसे चंदा लिए लड़े और बिना आपका नुकसान किए, आपका हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, इस निस्वार्थ को आप लोग अनदेखा जिस दिन करेंगे, शायद ईश्वर भी उस चीज को आपके जमीर से पूछ देंगे कि स्वार्थ कितना कहां करना चाहिए। नहीं अगर समझ में आता है तो बिल्कुल मत बोलिए, बोलने की जरूरत नहीं है। और आखिरी प्रश्न दलालों के लिए, अब अपने होश में रहो। तुम्हारी भी वही करतूते हैं जितने को तुम उंगली उठा रहे हो कि फला संगठन डर रहा है, ढिमाके संगठन उसकी गद्दी जा रही है, डर रहा है। अरे किसी की गद्दी तुम क्या लोगे? तुम ईमानदार की गद्दी क्या लोगे? तुम अपने बेईमानी की गद्दी बचाने के लिए जितना झूठ बोल सकते हो, जितनी भगवान की आस्था के साथ खेल सकते हो, तुमने खेल लिया। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो, खुद तुलतुल और सपोला ये दोनों ही ऐसे महारथी बने जो हर रण क्षेत्र में दाग लगाए, कूदे और नाच कूद करके सबको बेवकूफ बनाने का काम किए। महाराज जी से अनुनय विनय के साथ कहूंगी कि महाराज जी, जिस आस्था से भाई बहन जुड़ा है, जो बातें आपने मुझे कही थी आप खैर निभाए नहीं, फिर भी मैं अभी आस्था रखूंगी कि आप सम्मान दिलवाइए, उसके बाद यज्ञ नहीं महायज्ञ कराइएगा, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन जब तक सम्मान नहीं मिलता है, मैंने जो आपको पहले इको गार्डन में वचन दिया था, मेरा आज भी वही वचन है महाराज जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। मैं आस्तिक हूं, पूरा उत्तर प्रदेश आस्तिक है, लेकिन आस्था के साथ खेल करने के लिए नहीं। आप लोग समझदार हैं, मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगी। अगले ऑडियो में मुझे जैसा वक्त दिखेगा, जैसे हालात दिखेंगे, मैं हकीकत पुनः आपके सामने ला करके खड़ा करूंगी। ज्यादा समय अब नहीं है। 16 से 21 वह दिन है जिस दिन तुलतुले और सपोले ने कहा था समायोजन बहाल हो रहा है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और नहीं आएंगे तो आप लोग विचार कर लीजिए कि क्या करना है। झूठ वो नहीं चलता है, सच बोल दो। सभी को पता है मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे अपने स्वेच्छा से करेंगे। जब उन्होंने बेटियों को दरकिनार कर दिया, जब उन्होंने हिंदुत्व का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार ने 101 ब्राह्मण भाई के जनेऊ को दरकिनार कर दिया, तो तुलतुल झूठ बोलने से या सपोला बनने से नहीं कोई इतना खुश मिजाज हो जाएगा। आप लोग समझदारी से काम लीजिए और आगे बढ़िए। परमात्मा करे सभी का कल्याण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने बाड़ी को विराम दूंगी, और जो मेरे भाई बहन परेशान हैं उनसे कहूंगी, ईश्वर में आस्था रखिए, धैर्य रखिए। कितने दिन कोई शोषण करेगा, लेकिन शोषण करने का मौका आप लोग खुद दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझदारी से काम नहीं ले पा रहे हैं। और मैं उन अनाथ बच्चों के लिए जिनको 5 साल में किसी ने रोटी नहीं दिया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने यह नहीं समझा कि वो अनाथ हुए भाई बहन, उनके बच्चे रोटी कैसे खा रहे होंगे। शहीद की आत्मा से यज्ञ के नाम पे खेल जरूर शुरू हो गया।
तो विचारणीय प्रश्न है सभी के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद करूंगी।